हमारा क्लोनिंग ऑफ अ जीन कि एक जीन जो है उसकी हम मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी चीज की आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर हमने बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो तैयार करनी है। किसकी करनी है? जीन की आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करनी है। तो क्लोनिंग ऑफ अ जीन से क्या मुराद है? प्रोड्यूस मैनी आइडेंटिकल कॉपीज। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक जीन की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज मौजूद हों। अब अगर हम एक जीन की बहुत ज्यादा तादाद में अगर हम मल्टीपल कॉपीज तैयार करना चाहते हैं, अगर बहुत बड़ी मिकदार में हम जीन की कॉपीज तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमने बहुत कम तादाद में जीन की कॉपीज को तैयार करना है तो उसके लिए मोस्टली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा रिवाइज करते चलें। टॉपिक है हमारा क्लोनिंग ऑफ अ जीन कि एक जीन की मल्टीपल कॉपीज जो है वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमने एक जीन की बहुत बड़ी मिकदार में अगर हमने कॉपीज तैयार करनी है तो उसके लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमने एक जीन की बहुत कम मिकदार में कॉपीज तैयार करनी है तो उसके लिए लेबोरेटरी में मोस्टली पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जिसकी मदद से हम बहुत बड़ी मिकदार में जीन की कॉपीज को तैयार कर सकते हैं। तो दोनों टेक्निक्स पढ़ेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए अगर हम एक जीन की बहुत सारी कॉपीज तैयार करना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है? हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होना चाहिए। मतलब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है? वो जीन जिसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बहुत बड़ी मिकदार में हमने तैयार करनी है। सबसे पहले तो वो जीन हमारे पास होना चाहिए। वो जीन जिसकी हमने क्लोनिंग करनी है उसको हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो वो जीन हमारे पास होना चाहिए। अब वो जीन हमारे पास कहां से आएगा? कहां से हम उस जीन को हासिल कर सकते हैं? तो जीन को हाउ टू गेट अ जीन। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप है कि वो जीन जिसकी हमने कॉपीज तैयार करनी है वो जीन हमारे पास होना चाहिए। अब वो जीन कहां से आएगा? ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा जो है वो काम है, एक बहुत बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीन हम कहां से लेंगे। तो हाउ टू गेट अ जीन, एक जीन को हम 3 तरीकों से हासिल कर सकते हैं। वो जीन जिसकी हमने क्लोनिंग करवानी है उस जीन को हम 3 तरीकों से हासिल कर सकते हैं। हम उसे किसी क्रोमोसोम से जो है वो अलहदा कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है अलहदा करना, आइसोलेट करना, सेपरेट करना। किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम से हम उसको अलहदा कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर जीन को, या फिर लेबोरेटरी में उसको केमिकली जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो हम तैयार कर सकते हैं, या हम एक मैसेंजर आरएनए से भी उस जीन को हासिल कर सकते हैं। एक मैसेंजर आरएनए लेबोरेटरी में लिया जाएगा या उसको बनाया जाएगा,
उस मैसेंजर आरएनए उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच कर दिया जाएगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस आरएनए को एक डीएनए स्ट्रैंड में तब्दील कर देगा, दैट विल बी नोन एज जीन। तो वो जीन जिसकी हमने क्लोनिंग करवानी है वो हम 3 तरीकों से हासिल कर सकते हैं। या तो उस जीन को हम किसी क्रोमोसोम से अलहदा कर लेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम से हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, या फिर लेबोरेटरी में केमिकली आर्टिफिशियली उसको हम तैयार कर सकते हैं, या फिर एक मैसेंजर आरएनए लेकर, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म से भी लिया जा सकता है, उसको आर्टिफिशियली भी तैयार किया जा सकता है। उस मैसेंजर आरएनए उसके साथ एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच कर दिया जाए। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उस मैसेंजर आरएनए को एक डीएनए स्ट्रैंड में तब्दील कर देगा, जो कि हमारा पार्टिकुलर जीन जो है वो कहलाएगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक क्रोमोसोम तलाश किया, उस क्रोमोसोम में, जो कि अल्टीमेटली डीएनए का ही जो है वो बना होता है, अब वो जो क्रोमोसोम है उसमें हमें एक जीन जो है वो मिल गया है। अब हमने उस जीन को अलहदा करना है। अब उस जीन को अलहदा करने के लिए अब सबसे पहले हमें अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको तलाश करना पड़ेगा। तलाश कर लिया हमने, एक क्रोमोसोम में हमें एक जगह पर हमारा जीन जो है वो मिल रहा है। अब हमने उस क्रोमोसोम से उस जीन को अलग करना है। हम इस मेथड की बात कर रहे हैं कि एक क्रोमोसोम हमें मिला, उस क्रोमोसोम में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि उस क्रोमोसोम से जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो अलहदा किया जाए। अब वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए दूसरा स्टेप इस्तेमाल होगा, दैट आर मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये हमारे पास दूसरा स्टेप है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, पार्टिकुलर जीन तलाश कर लिया है। अब हम उस क्रोमोसोम से अपने उस पार्टिकुलर जीन को अलहदा करना चाहते हैं, तो अलहदा करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर्स दरअसल ये खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया में जो है वो पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में कुदरती तौर पर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया इन एंजाइम्स को बेसिकली वायरसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया में कुदरती तौर पर वायरसेस से महफूज रहने के लिए बैक्टीरिया में नेचुरली कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स का नाम देते हैं। इन एंजाइम्स को, मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी जो है वो कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्यों इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया इन एंजाइम्स की मदद से ना सिर्फ वायरसेस को किल कर सकते हैं बल्कि वायरसेस की ग्रोथ को रोक भी सकते हैं, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया में दाखिल होता ही अपनी ग्रोथ के लिए है। तो वायरसेस, बैक्टीरिया इन एंजाइम्स की मदद से चूंकि वायरसेस की ग्रोथ को भी रोक सकते हैं, अगर उसको किल नहीं कर सकते तो वायरसेस की ग्रोथ को रोक सकते हैं, इसीलिए इनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी जो है वो कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या हैं? ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया अपने आप को वायरसेस से महफूज रखने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। इन मॉलिक्यूलर सीजर्स को पहली बार 1970 में एक साइंटिस्ट थे, हैमिल्टन ओ स्मिथ, जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले एक साइंटिस्ट हैमिल्टन ओ स्मिथ ने 1970 में पहली बार इन एंजाइम्स को बैक्टीरिया में जो है वो डिस्कवर किया। पहली बार इनको डिस्कवर किया। अभी देखा जाए तो इस वक्त तक
तकरीबन 400 के करीब एंजाइम्स बैक्टीरिया में जो है वो इस तरह के डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 20 के करीब ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जीन को अलहदा करने। अब मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या हैं? ये एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हम बैक्टीरिया से इन एंजाइम्स को लेंगे और इन एंजाइम्स की मदद से हम उस क्रोमोसोम में मौजूद अपने पार्टिकुलर जीन को कट करके अलहदा कर लेंगे। क्योंकि ये कटिंग, ये एंजाइम्स जो हैं उस क्रोमोसोम से हमारा पार्टिकुलर जीन अलहदा करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम सीजर्स कहते हैं कि ये उस क्रोमोसोम से हमारे पार्टिकुलर जीन को कट ऑफ करके उसको अलहदा कर देती हैं। तो इनके बारे में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा कि ये एंजाइम्स हम कहां से हासिल करते हैं। तो अभी तक तकरीबन इस तरह के 400 के करीब एंजाइम्स जो हैं वो बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जा चुके हैं, जिनमें 20 के करीब ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका इस्तेमाल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जो है वो किया जाता है। इसमें से एक एंजाइम है, उसका नाम है EcoR1। EcoR1। अब ये जो एंजाइम्स हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स जो हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, ये कैसे कट करेंगे, कैसे उसको कट करेंगे? तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम जो कि अल्टीमेटली डीएनए का बना हुआ है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो मौजूद है। ये क्रोमोसोम का जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का जो है वो पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है, ये उसका एक क्रोमाटिड है, ये क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट है, दूसरा क्रोमाटिड है। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम मौजूद है, क्रोमोसोम जो कि अल्टीमेटली डीएनए का बना होता है और ये उसमें डीएनए मौजूद है। अब हमारे पास, हमने जब इस क्रोमोसोम को देखा तो इस क्रोमोसोम का ये जो हिस्सा है, यहां पर हमारा पार्टिकुलर जीन मौजूद है। क्रोमोसोम में इस जगह पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो हमने क्या करना है, अलहदा करना है, कट करना है। ये हमारे पास एक डीएनए सेगमेंट है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए का जो सेगमेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ये डीएनए को क्या करते हैं, क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है ये उसको खास जगह से कट करते हैं। अब वो खास जगह, उसका हम कैसे पता लगा सकेंगे, उसकी हम कैसे शिनाख्त कर सकेंगे, क्योंकि उस जगह पर तकरीबन 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस मौजूद होगा। वो मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को उस जगह से कट करते हैं जहां पर तकरीबन 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक रिवर्स ऑर्डर में जो है वो मौजूद होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में मौजूद होते हैं। जैसे कि ये एक डीएनए सेगमेंट है। अब डीएनए सेगमेंट जो है हम EcoR1 जो है एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस डीएनए को यहां से कट करना शुरू कर देगा। ये इस डीएनए को यहां से कट करेगा, यहां से। अब यहां पर आप देखें, यहां पर क्या सीक्वेंस मौजूद है, AATT। इसको हम यहां पे साइड पे लिख देते हैं, AANT और T, जो कि इस डायरेक्शन में है। जबकि अगर दूसरी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो AAT एंड T, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप देखें, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। एक इस डायरेक्शन में जो है वो AATT है, दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में AA और TT है। तो जब हम मॉलिक्यूलर सीजर्स इस्तेमाल करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख सकते हैं उसने जहां पर वो रिवर्स ऑर्डर मौजूद था, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है,
4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा सीक्वेंस जो रिवर्स ऑर्डर में मौजूद होता है। और मॉलिक्यूलर, अब एक क्रोमोसोम जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तलाश किया है वो ये है। अब हमने इसको यहां से कट करना है, तो कट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस्तेमाल करेंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, उस डीएनए को एक खास जगह से कट करेंगे, जहां पर किस जगह से कट करेंगे, जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद होगा। मतलब जहां पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो मौजूद होंगे। तो जैसे कि आपने देखा, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल किया, उसने डीएनए के सेगमेंट को यहां से कट कर दिया जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद था। तो ये इस तरह दोनों उसके पार्ट्स जो हैं वो अलहदा हो गए। ये जो पार्ट्स हैं इनको हम स्टिकी, ये जो इनके एंड्स हैं जो अलहदा हो चुके हैं, इनको हम स्टिकी एंड्स भी जो हैं वो कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्रोमोसोम से जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से हम उस क्रोमोसोम से अपने उस पार्टिकुलर जीन को हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, हम उसको अलहदा कर लेंगे। तो सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट तलाश किया जाएगा, फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलहदा किया